नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो कक्षा 12 की गणित विषय से संबंधित है। हम NCERT की मेन बुक पढ़ने जा रहे हैं और अध्याय का नाम है सदिश बीजगणित, जिसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, एक्सरसाइज 10.3 और क्वेश्चन नंबर 6 से इस एक्सरसाइज में हम आपको सवाल बताना शुरू करेंगे। अगर इससे पहले के सवालों को आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट पर जाकर के पहले के सवालों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 और मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो कह रहे हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 और नीचे आपको दिया गया है मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए और साथ में हमसे कह रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर बी का भी मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। हम रेडी हैं इसके लिए। हम लोग क्या करेंगे, यहीं से सवाल को उठाएंगे जो हमें दिया गया है। नीचे हम लोग लिखेंगे चूँकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, देखिए डॉट और क्रॉस का बहुत महत्व रहता है। डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन, क्रॉस का मतलब होता है सदिश गुणन। आइए भाई गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इतना हो गया आपका और इज इक्वल टू 8। अब नीचे हम लोग चलेंगे। हमारे पास एक नियम होता है, वो नियम ये होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वही होता है जो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। तो इसका मतलब है कि हम रिप्लेसमेंट करेंगे। आइए ज़रा हमारे साथ, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, और माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। सवाल को आगे हल करेंगे। ये और ये कैंसिल हो गया, जो बचेगा उसे नीचे नोट करेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। आइए सवाल को आगे हल करते हैं। आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मान होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए भाई क्या दिया गया है, आपको दिया गया है चूँकि वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हमें दिया गया है प्रश्नानुसार। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमें 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ऐसा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा मॉड ऑफ, सॉरी यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब नीचे हो जाएगा आपका 64 और ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब नीचे ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। अब चलेंगे आगे, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 8/63 मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू। अब देखिए 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 2/63 का 9 7 63 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 3/7 इस तरीके से। अब नीचे चलेंगे हम लोग। अब नीचे हमारा हो गया कुछ मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 2/3 और ये हो जाएगा अंडर रूट 2/7।
ठीक। अब फिर नीचे चलेंगे, ये तो हो गया आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान। अब ये तो एक वैल्यू हो गई हमारी, ये हो गया आपका एक आंसर। दूसरा आंसर हमको निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो नीचे लिखेंगे चूँकि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 गुणे 2/3, ठीक है, और अंडर रूट 2/7, और ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा आपका 16/3 अंडर रूट 2/7, और इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट, ठीक है, 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया आपका, नोट डाउन करेंगे, 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट, ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी का मान। नीचे चलेंगे, नीचे हो गया आपका 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी, ठीक। फिर आगे चलेंगे, अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। गुणा करने पे ये 3 वेक्टर ए डॉट 2 वेक्टर ए, ठीक है, और इसके बाद प्लस 3 वेक्टर ए डॉट 7 वेक्टर बी, ठीक। फिर माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए, फिर माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 7 वेक्टर बी। आइए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 6, और हम लोगों को मालूम है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा। चलिए भाई, हम इसके लिए रेडी हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब क्या करना है हमको, ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 7 × 21, तो ये हो जाएगा 21, और ये मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और ये हो जाएगा 7 पन्ना 35, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ें हो गई। अब चलिए भाई, हमारे पास एक नियम ये भी होता है, आप सभी लोगों को पता है, एक नियम हमारे पास होता है, अभी आपको बताया गया था कि वेक्टर, चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वही होता है जो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। तो जहाँ जहाँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, वहाँ वहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या फिर जहाँ जहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, वहाँ वहाँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6, और नीचे मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 21 मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर 21 डॉट मॉड ऑफ 21 डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। अगर पहले भी हम बोलने में गलती किए हों तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वैसे गलती नहीं हुई होगी निश्चित ही, मुझे याद है। और ये हो जाएगा -10, और इसको हम सही करेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और -35, और मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और 21 में 10 घट गया तो कितना बचा, 11, तो ये हो जाएगा +11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -35 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। आप आंसर शीट से आंसर को मैच करिए। तो ये हमारी तरफ से आपका एक सटीक उत्तर हल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, आपको कह रहा है कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा अदिश गुणन
1/2, इतनी चीज़ें आपको दिया गया है। तो हमको यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना है और इनके परिमाण क्या है, समान है, और इनके बीच का कोण क्या है, 60 डिग्री, और अदिश गुणन क्या है, 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य कोण थीटा है। ये हमने मान लिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो कोण है वो हमारा थीटा है। आइए सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। अगर इनके बीच का कोण थीटा है तब हमारा क्या होगा कि हमको दिया गया है कि थीटा बराबर 60 डिग्री। साथ में हमको दिया गया है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी, और हमें क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि इनका अदिश गुणन कितना है, 1/2। तो अदिश गुणन का मतलब होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2। अगर सदिश गुणन कहा होता तो हम लोग उसको लिखते वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। रेडी हम सवाल को हल करने के लिए अब नीचे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। चलिए भाई सारे मान यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये दोनों समान है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अच्छा हमसे पूछा क्या गया है वो हम यहाँ पर मेंशन करना भूल गए। हमसे पूछा गया है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या है और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अब नीचे मॉड ऑफ वेक्टर ए और डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी ये दोनों समान है, तो हम चाहें मॉड ऑफ वेक्टर ए की जगह पे मॉड ऑफ वेक्टर बी रख दे, चाहे मॉड ऑफ वेक्टर बी की जगह मॉड ऑफ वेक्टर ए रख दे। तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हो गया आपका। अब कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 बराबर 1/2, और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। अब नीचे लिखेंगे चूँकि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज्ञात है। ये प्रश्न की शर्त है कि ऐसा है, इसलिए नीचे लिखेंगे इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान कितना है 1। नीचे आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर को थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, और आंसर को हमने लिखा मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, और नीचे हमने लिखा मॉड ऑफ वेक्टर बी आल्सो इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। एक बार आपको फिर बताना चाहते हैं, ये NCERT की मेन बुक है जो मार्केट में बहुत सस्ते दामों में 50 रुपये से लेकर के 70 रुपये के बीच में मिल जाती है, वो आप ले लीजिए। वही उत्तर प्रदेश बोर्ड की मेन बुक है जिसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हुआ है स्कूल में चलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। आइए सवालों को हल करते हैं। एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए क्या दिया गया है, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 12। तो कह रहे हैं मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए, ठीक, अब मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए फिर डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए, ठीक, इज इक्वल टू 12। आइए आगे चलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का मान क्या होगा,
ये हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अच्छा चलेंगे नीचे हम लोग लिखेंगे मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए हमने नोट डाउन किया कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। हमको पता है कि अगर कोई सदिश मात्रक सदिश है तो उसके परिमाण का मान 1 होगा। सवाल को हल करना शुरू करते हैं। जो चीज़ दी गई होती है उसमें से जो हल करने लायक विषय वस्तु होती है उसी को उठाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चूँकि वेक्टर x माइनस वेक्टर a और डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 12। गुणा करेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर x डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 12। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने इनको बताया कि एक रूल होता है कि वेक्टर x डॉट वेक्टर a बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर x, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक रूल ये भी होता है कि वेक्टर x डॉट वेक्टर x इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर। शुरू कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a, फिर ये हो जाएगा माइनस वेक्टर x डॉट वेक्टर a, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये और ये कैंसिल हो गया, जो बचा उसे नीचे नोट डाउन करेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अच्छा आपको पता है कि वेक्टर a एक मात्रक सदिश है, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1, नीचे मॉड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। मॉड ऑफ वेक्टर x इज इक्वल टू अंडर रूट 13। ये हमारा आंसर आया। आप इसे डिब्बे में बंद कर देंगे और नीचे लिख देंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर x इज इक्वल टू अंडर रूट 13। ये हमारा आंसर है। आई होप कि सवाल को आपने अच्छी तरीके से इंजॉय किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है आपसे? कह रहे हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस प्रकार हैं कि नीचे एक संबंध दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी पर लंब है। मतलब वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और वेक्टर सी बराबर ये है आपका 3i कैप प्लस j कैप। अब नीचे हमसे क्या कहा जा रहा है? नीचे हमसे कहा जा रहा है कि a प्लस लेमडा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी पर लंब है। चलिए भाई, अगर ये लंब है तो इन दोनों का अदिश गुणनफल 0 होगा। ये आपको मालूम है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब होते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होता है। यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस लेमडा वेक्टर बी और वेक्टर सी परस्पर लंब है, तो ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है, और डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा का मान हम कैलकुलेट कर पाएंगे। चले भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान निकालते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा। वेक्टर बी का मान माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये हो गया आपका। अब इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू आई कैप प्लस रुकेगा, एक एक करके हम देखते हैं ज़रा। टू प्लस 2 लेमडा
जे कैप, हमने गुणा भी किया और कॉमन भी ले लिया, प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप, इतना हो गया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी व वेक्टर सी परस्पर लंब है। इसलिए ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। आइए मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा, और ये हो जाएगा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा के कैप। ठीक, और आगे चलेंगे, कुछ इसको इस तरीके से कर दिया डॉट। ये सी कैप की वैल्यू कितनी हो गई, सी कैप कर रहे हैं, वेक्टर सी की वैल्यू कितनी हो गई, ये है आपका 3 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आइए गुणा कर देते हैं, तो आई वाले कॉफिशिएंट का अलग गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 डॉट 2 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, जे का जे के साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 लेमडा डॉट 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साथ में कि जे कैप डॉट जे कैप, के कैप वाला मामला ही नहीं पड़ता यहाँ पर अदिश गुणन में, क्योंकि आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाले हैं वो लॉजिक लगा देंगे, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू होता है 1, और आई कैप डॉट के कैप ये कितना होता है आपका 0। ठीक, आइए ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 माइनस 3 लेमडा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा बराबर 0, 6 2 8। ठीक है, 8 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया लेमडा इज इक्वल टू 8। ये आप डिब्बे में बंद कर देंगे और ये आपका आंसर होगा। तो अगर आपने देखा कि गणित और विज्ञान में जिन्होंने फार्मूले को अपने काबू में कर रखा है, उन्होंने सवालों को अपने काबू में कर रखा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर फार्मूला आपको बेहतर तरीके से याद है तो सवालों में कोई भी आपको पछाड़ नहीं सकता। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक्सरसाइज चल रही है 10.3, क्वेश्चन नंबर 11। बुक है NCERT की मेन बुक। कहा जा रहा है दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कामा मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए पर लंब है। शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ज्ञात है, क्या ज्ञात है उसको नोट डाउन करेंगे। तो ये है आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए व मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए परस्पर लंब है। अच्छा, आपको पता है कि अगर ये परस्पर लंब है तो इनका अदिश गुणनफल कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए अब ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, और ये हो गया आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप समझ गए, ये लंब होने की शर्त हमने इस पर अप्लाई कर दी है। चलिए भाई सवाल शुरू करते हैं। इनका हम अदिश गुणन शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, गुणा करेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए
ऐसे मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। चले भाई, अब सब लॉजिक यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और लॉजिक अप्लाई करने के बाद सवाल को हल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जा करके कि इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर डॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है, और इसको हम सही करके लिख सकते हैं। तो ये भी सेम टू सेम हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, डॉट वेक्टर बी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है, माइनस इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। आइए अब नीचे जो नियम लग रहे हैं उसको हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमने लिखा है चूँकि मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। इसके अलावा एक नियम ये भी होता है कि अगर कहीं पर दिया गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो वो हो जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा उसको नोट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। देखिए भाई, यहाँ पर हम अपनी बात को थोड़ा सा पीछे से लेते हैं। ये हमको जो हमने लिख डाला वो थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर हमको लिखना होगा कुछ ये मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने कह दिया कि ये परस्पर लंब है, हमको ये सिद्ध करना है कि परस्पर लंब है। तो जहाँ पर इन्होंने कहा ज्ञात है वहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है या पीटी सिद्ध कीजिए कि ये परस्पर लंब है। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि ये परस्पर लंब है तो इनका अदिश गुणन शून्य होगा। ये बात हमने इनका लिख डाली। अब ये जो है हमको क्या करना है कि इनका अदिश गुणन करना है, तो ये बराबर 0 हटा दिया जाएगा, ये बराबर 0 हट जाएगा, ये बराबर 0 हट जाएगा और ये नीचे हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। आई होप कि आप अपने बड़े भाई को इस छोटी सी गलती के लिए ज़रूर माफ़ करेंगे। सवाल को सोच समझ के करना हो, हम हो या आप, सवालों को कभी भी लापरवाही से करेंगे तो आगे जा कर के हमें दिक्कत होगी और सवालों को हमें पुनः संशोधित करना पड़ेगा। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका कि हमारा एक नियम होता है
वो नियम ये होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इंटू डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल होकर के कितना आ गया 0। तो नीचे लिखेंगे कि इनका अदिश गुणनफल 0 है, इनका अदिश गुणन 0 है, अतः ये सदिश परस्पर लंबवत हैं। ये बात हमने नोट डाउन कर दी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये था हमारा आंसर, और हमको सिद्ध करना था कि ये परस्पर लंब है, तो हम पहले ही से तय कर चुके थे कि इनके अदिश गुणनफल को हमको 0 के बराबर करना होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, सवालों को हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकल सकता है। ठीक है, ये हमको दिया गया है। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर वेक्टर बी के बारे में निष्कर्ष। अब हम लोग नीचे नोट डाउन करेंगे, और नीचे हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर आपको 0 दिया गया है, और आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ पर हमको पता है कि वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका नीचे जा कर के कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया आपका नीचे लिखेंगे हम लोग कि अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे चूँकि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है आपका 0 है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 0 भी दिया गया है, क्योंकि इनका अदिश गुणनफल कितना है 0 है। तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। आई होप कि सवाल समझाने का तरीका आपको बेहतर अच्छा लगा होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने स्कूल के ग्रुपों में अनिवार्य रूप से हमारे चैनल को साझा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।